हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास और स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अभी के समय में जो सीजनल फीवर होता है, जिसको हम वायरल फीवर भी बोलते हैं। इस कंडीशन में आप क्या इलाज देंगे? पेशेंट अगर आपकी ओपीडी में आ रहा है या आपको पेशेंट चीफ ऑफ कंप्लेन करता है जो सर हमको सर्दी है, खांसी है, बुखार काफ़ी हाई हो जाता है और उसके साथ बॉडी एक रहता है, बॉडी में चुभन सी दर्द होती है, ठंड भी लगता है, कॉमन कोल्ड भी रहता है। अगर ये परेशानी है तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे? उसको ट्रीटमेंट जो आपको देना है, सबसे पहले आप अभी जो चल रहा है, अभी आप उसका सीबीसी भी कराएंगे, विडाल भी कराएंगे। तो अगर उसका प्लेटलेट डाउन हो रहा है तो इस कंडीशन में उसको डेंगू भी आप नहीं मान सकते हैं। सबसे पहले उसको, अगर ये कंप्लेन आप पेशेंट आपके पास करता है तो सबसे पहले उसको आप पेशेंट को पूरी तरह से समझा करके उसको आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन 3 डेज देना है। पैरासीटामोल मेडिसिन होता है 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, उसको 3 दिन कंटिन्यू देना है TDS टाइम, यानी सुबह, दोपहर और शाम। ये 3 दिन उसको देना है। 3 दिन में अगर बुखार फिर से आ रहा है, फिर से रीजनरेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका सीबीसी करने की जरूरत होती है। उसके बाद उसमें किसी तरह का एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं। इसलिए नॉर्मली जो है एंटीबायोटिक वायरल फीवर में नहीं दिया जाता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो सबसे पहले तो ये बात हम समझ गए। अब अगर 3 दिन देने के बाद भी अगर बुखार आ रहा है तब उसको हम क्या इलाज देंगे? सबसे पहले आप ये समझिए, वायरल फीवर है, वायरल फीवर में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका कोई रोल नहीं है, बॉडी में उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसके साथ 3 दिन के बाद अगर ये फिर भी बुखार आ रहा है, सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो उसको आप एजीथ्रल 500 mg का टेबलेट उसको रात की रात 5 दिन देना है। और एजीथ्रल आप देंगे तो वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है जो भी होगा वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और उसके साथ में आप सेफ्ट्रेक्साजोन इंजेक्शन भी दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड करके RL में दे सकते हैं या NS में दे सकते हैं या DNS में दे सकते हैं। नॉर्मली आप DNS में दीजिएगा तो बेटर रहेगा। और कभी कभी होता क्या है, पेशेंट अगर डिहाइड्रेशन हो गया है, पेशेंट का निर्जलीकरण है, पानी की कमी है बॉडी में, तो उस कारण से भी उसको बुखार आता है। और बुखार आने के कारण आप उसको DNS भी उसको दे सकते हैं। कमज़ोर है तो उसको कुछ एनर्जी भी ला देगा, ताकत भी ला देगा और वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अगर उसका आप CBC कराए हैं, प्लेटलेट डाउन हो रहा है, तो उसको आप रेस्ट कराइए, मतलब रेस्ट में रहने दीजिए पेशेंट को। पूरी तरह से उसको सिट्रस जूस वगैरह से दीजिए, सिट्रस जूस, कोकोनट वाटर्स, ये सब देना है, प्लेटलेट डाउन है तो। और उसके साथ में अगर उसका मलेरिया भी आप टेस्ट कराए हैं, मलेरिया अगर पॉजिटिव आ गया है तो उस कंडीशन में उसको जो मैच एम्पूल आता है, ये मैच का जो कंपोजिशन है आप देख लीजिए, ये आप उसको 3 दिन सुबह में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है। और उसके साथ में अगर ठंड भी लगता होगा तो वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसा लगा हो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।